अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि हमारे भारतीय वैज्ञानिकों का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। भारतीय वैज्ञानिक आए दिन ऐसी ऐसी गुड न्यूज दे रहे हैं जिसे जानने के बाद हर एक भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा होता जा रहा है। वहीं दुश्मनों में मातम छाया हुआ चीन, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों को यकीन नहीं हो रहा। दोस्तों, अभी की दो सबसे बड़ी दमदार अपडेट हैं, जल्दी से आपको पहला अपडेट बता देता हूं। जी हां दोस्तों, भारत और भारतीयों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, जिससे भारत को अब ज्यादा समय नहीं लगेगा नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बनने में। अब जैसा कि लगातार खबरों में आप देख पा रहे होंगे, भारत ने पिछले एक साल में कई ऐसे परमाणु लैस मिसाइलों का परीक्षण किया है। सेम इसी तरीके से भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, जिसके तर्क पर अब भारत के अंदर छोटे रिएक्टर्स तैयार किए जा रहे हैं, वह भी डोमेस्टिकली, जिससे अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए अभी जो पावर सप्लाई का काम है उसे न्यूक्लियर एनर्जी से दिया जा सके, और खासकर उन इंडस्ट्रीज के अंदर जहां ऑलरेडी कार्बन एमिशन बड़े स्तर पर किया जाता है। दोस्तों, हाल ही में भारत के दिग्गज तेल कंपनी यानी इंडियन वालों एक बड़ा कदम उठाया गया है। उन्होंने NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक कॉन्ट्रैक्ट सौंपा। उसमें अब स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर शेयर किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर होगा। असल में ये छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर करीब 300 मेगावाट तक की बिजली पैदा कर सकते हैं, जिन्हें आसानी से किसी भी प्लांट, किसी भी रिफाइनरी या किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल किया जा सकता है, और वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, जहां पर भारी मात्रा में पोल्यूशन होता है। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि परमाणु ऊर्जा बाकी काफी ज्यादा रिस्की होता है, अगर इसे हर जगह पर इंस्टॉल किया जाने लगा तो इससे खतरे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, स्मॉल रिएक्टर का इस्तेमाल काफी ज्यादा सेव होता है, इसको बनाने में कम लागत आती है, जल्द से जल्द हम इसे बना सकते हैं। इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, ये नॉर्मल रिएक्टर्स की तुलना में बहुत कम या लगभग ना के बराबर रेडियो एक्टिव कचरा पैदा करते हैं, जिससे इन मॉरन को भी नुकसान नहीं होता, और प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही NPCIL इस तरीके के प्रोजेक्ट को अप्रूवल देती है। तो इससे फायदे क्या होंगे? अब वैसे तो कई इंडस्ट्रीज में सोलर पैनल्स और अलग अलग रिन्यूएबल एडजस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सोलर सिर्फ दिन के समय में इलेक्ट्रिसिटी दे पाते हैं। रिफाइनरी जैसे प्रोजेक्ट दिन रात ऑपरेट होते हैं, जिसमें रात में भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी हम किसी भी समय, किसी भी मौसम में ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे 24 घंटे तक इंडस्ट्रीज ऑपरेट हो पाएंगी। इसका सीधा असर आपको भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर हम रूस जैसे देशों की मदद भी नहीं ले रहे हैं, जिनके मदद से भारत में अभी तक कई पावर प्लांट्स तैयार किए गए हैं। हालांकि जरूरत पड़ेगी तो हम रूस से कुछ एक्सपर्टीज ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें NPCIL भारत में डोमेस्टिकली तैयार कर रही हैं, ताकि भारत की न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट किया जा सके। और ऑलरेडी थोरियम के मामले में हम किंग हैं, दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व भारत के पास है। अगर भारत का थोरियम रिएक्टर भी करीब 80% तक कंप्लीट हो चुका है, जैसे एक कंप्लीट होगा, पूरी दुनिया भारत की ये रिसर्च देखकर हैरान होने वाली है। जी हां दोस्तों, दूसरा अपडेट इसी क्रम में DRDO ने एक और धमाका कर दिया। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे डिफेंस सिस्टम के डिजाइन को पूरा कर लिया है, जिसे रूस की S-400 से भी ताकतवर माना जा रहा है। यानी कि अगर भारत ने इस सिस्टम को विकसित कर लिया तो हमारी रूसी S-400 के ऊपर से निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। भारत 350 किलोमीटर की रेंज तक दुश्मन की किसी भी हवाई टारगेट को स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ध्वस्त करने में सक्षम हो जाएगा। इसके अलावा भारत को अमेरिका जैसे देशों की ध्वस्त भी नहीं सहनी पड़ेगी। ये बात तो आप भी जानते हैं कि भारत ने कुछ समय पहले रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हासिल किया है, लेकिन इसको लेकर भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत को प्रतिबंध लगाने की धमकी दी गई जब भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने का फैसला किया। तब अमेरिका इतना बौखला गया था कि उसने भारत पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दे दिए। हालांकि वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हुई धमक को देखते हुए अमेरिका ऐसा करने में नाकाम रहा था। दोस्तों, उस समय भारतीय रक्षा विशेषज्ञों द्वारा राय दी गई थी कि भारत को स्वदेशी तरीके से एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित करना चाहिए, जिसका जब चाहे और जितनी संख्या में चाहे प्रोडक्शन करके बॉर्डर पर तैनात किया जा सके। जिस तरह से इजराइल के पास अपना आयरन ड्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, अमेरिका के पास अपना थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, और रूस के पास अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है।
ठीक उसी तरह से भारत के पास भी अपना स्वदेशी तरीके से विकसित किया गया एक ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम होना ही चाहिए, क्योंकि भारत के दोनों पड़ोसी यानी कि चीन और पाकिस्तान हमारे ऊपर किसी भी समय कोई बड़ा हमला कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बनाने का फैसला किया था, जिसे कुस्ट नाम दिया गया है। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार डीआरडीओ ने इसके डिजाइन को कंप्लीट कर लिया है। साल 2028 तक डीआरडीओ द्वारा तैयार किया जा रहा यह डिफेंस सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि इसको तैयार होने में 4 सालों का समय लगेगा। यह सिस्टम 350 किलोमीटर की दूरी तक आने वाले स्टाल्थ लड़ाकू विमान, ड्रोन और मिसाइल खतरे का पता लगाकर उसे रास्ते में ही नष्ट कर देगा। रिपोर्ट के अनुसार इस सिस्टम में ऐसी मिसाइलें लगने वाली है जो अमोघ होंगी। आप ऐसा मान लीजिए कि इसके लिए एक नए तरह के मिसाइल तैयार की जा रही है जो बाकी सबसे अलग होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के इसी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की जानकारी देने जा रहे हैं। यकीन मानिए, वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने वैज्ञानिकों पर गर्व होगा, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं जिसे अमेरिका के थर्ड इजराइल के आयरन ड्रोन और उसके S-400 से भी ताकतवर माना जा रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऐसा ही दमदार जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हाल ही में एक अपडेट निकल कर आई कि दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों कुछ प्रोजेक्ट के तहत लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित करने में जुटे हुए। ये सिस्टम लॉन्ग रेंज सर्विलांस, फायर कंट्रोल, रडार और अलग अलग तरह के इंटरसेप्टर मिसाइलों से लैस होगा। इस सिस्टम को अलार्म सेम का नाम दिया गया है। अलार्म सेम 3 लेयर वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा जो सदा से हवा में मार करने में सक्षम होगा। यह 3 स्तरों यानी कि 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी और अटैक करने में सक्षम होगा। यह किसी भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और गाइडेड वेपन का पता लगाकर उसे राख कर देगा। भारत का यह सिस्टम 90% से ज्यादा हमलों को रोकने में सक्षम होगा। इस सिस्टम को बनाने में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट के सफल होते ही भारत स्वदेशी तरीके से विकसित की गई हवाई सुरक्षा प्रणाली वाले देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। दोस्तों, दावा किया जा रहा है कि डीआरडीओ द्वारा तैयार किया जा रहा कोस सिस्टम रूस के S-400 का भी बाप होगा, जिसे भारत द्वारा रूस खरीदकर चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर तैनात किया गया है। यानी कि अगर डीआरडीओ के वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेते तो भारत की निर्भरता रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर से खत्म हो जाएगी। साथ ही भारत को भविष्य में रूप से S-400 सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा विकसित किए जा रहे कुछ सिस्टम की सबसे अच्छी बात यह है कि इस सिस्टम में काउंटर्स डालते ही क्षमता मौजूद होगी, यानी कि ये सिस्टम रडार से बचकर आ रही चीजों को भी नष्ट कर देगा, जो तकनीक इजराइल के आयरन ड्रोन, रूस के S-400 और अमेरिका के थार डिफेंस सिस्टम में देखने को नहीं मिलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत MR-SAM यानी कि मीडियम रेंज सर्विस टू एयर मिसाइलों को पहले भी विकसित कर चुका है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर है। यानी कि 70 किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स को मार गिराने की क्षमता भारत के पास पहले से ही मौजूद है। एवं रसेम को भारत ने इजराइल के साथ मिलकर विकसित किया है और अब कुछ सिस्टम को विकसित किया जा रहा है। इसमें लंबी दूरी की निगरानी और अग्नि नियंत्रण के साथ ही मोबाइल अलार्म सेम में 150 और 250 और 350 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के टारगेट को मार गिराने के लिए डिजाइन की गई इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल होंगी। कहने का मतलब है कि भारतीय वैज्ञानिक जिस सिस्टम को विकसित कर रहे हैं वह 3 लेयर में काम करेगा। इसके अधिकतम रेंज 350 से 400 किलोमीटर के बीच होगी। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही ये प्रणाली काफी विश्वसनीय होगी, जो क्षेत्रीय वायु रक्षा में काफी कारगर साबित होने वाली है। इसमें सिंगल मिसाइल लॉन्च से टारगेट को तबाह करने की दर 90% से ज्यादा होगी। वही अगर पूरा का पूरा मिसाइलों लॉन्च किया जाएगा तो उसकी सटीकता 95% से भी ज्यादा हो जाएगी। डीआरडीओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रणनीति को और सामरिक रूपों से कमजोर क्षेत्रों में वायु रक्षा कवर प्रदान करने के लिए
को इस सिस्टम कम रडार क्रॉस सेक्शन अब उच्च गति वाले लक्ष्यों के खिलाफ काफी कारगर रहने वाला है। 350 किलोमीटर की दूरी पर लड़ाकू विमानों के टारगेट को ध्वस्त करने के लिए डिजाइन किया गया। इसके अंदर EWACS यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और मीडिया रेफ्यूलर जैसे बड़े विमानों को 400 किलोमीटर की दूरी पर रोक देने की क्षमता मौजूद होगी। रिपोर्ट के अनुसार कुछ सिस्टम के लिए अलग यूनिट बनाई जा रही है जो भारतीय वैज्ञानिकों के एकीकृत वायु कमांड और कंट्रोल सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगी। दोस्तों, कुछ सिस्टम को न केवल चीन और पाकिस्तान से लगती सीमा पर काफी सघनता से स्थापित किया जाएगा, बल्कि इसके माध्यम से भारत के आंतरिक इलाकों और समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही भारत जो अरबों डॉलर विदेशों को देता है, सिर्फ हथियारों को खरीदने के लिए भारत के अरबों डॉलर बच भी जाएंगे। साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर अभियान को भी बूस्ट मिलेगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब DRDO द्वारा स्वदेशी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम का विकास किया गया हो। आकाश, QR, सेम और MR से जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत पहले ही स्वदेशी तरीके से विकसित कर चुका है, लेकिन इनकी रेंज काफी कम थी। ये अधिकतम 100 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को नष्ट कर सकते थे। भारत के कोशिश सिस्टम की रेंज 350 किलोमीटर होगी। यही कारण है कि इससे भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारतीय वैज्ञानिक रूस के S-400, अमेरिका के थार्ड और इजराइल के आयरन ड्रोन से भी ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का विकास कर सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।